हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर है टैब। टैब एक प्रकार का एक आंतरिक चूड़ी काटने वाला टूल है। इसे हाथ और मशीन दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील का बना होता है तथा इसे हार्ड एवं टेम्पर कठोरीकृत किया रहता है तथा हार्ड एवं टेम्पर और कठोरीकृत तथा अपघर्षित किया रहता है। इसकी बॉडी पर चूड़ी कटी होती है। इसकी बॉडी पर चूड़ी कटी होती है। इसके चार लंबाई में फ्लूट कटे होते हैं। ठीक है। इसके द्वारा गोलाकार सुराख होल में टैप द्वारा चूड़ी को काटने की प्रक्रिया को टैपिंग कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, हम इसमें ये हमारा ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम इसका अभी ने परिचय, इसका इंट्रोडक्शन परिचय किया। पढ़ेंगे इसमें जो ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन, परिचय, पार्ट्स ऑफ टैप, टाइप ऑफ टैप, मशीन टैप, टैप रिंच और मेथड ऑफ टैपिंग। ठीक है। तो स्टूडेंट, इसमें बहुत से अनेक प्रकार के सभी जगह इसके द्वारा हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। जहां पर हमको आंतरिक चूड़ी काटना होता है वहां पर इस टूल का हम यूज करते हैं। ठीक है। इसमें हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या कवर करेंगे? इंट्रोडक्शन, परिचय, पार्ट्स ऑफ टैप, टाइप्स ऑफ टैप, मशीन टैप, टैप रिंच, मेथड ऑफ टैपिंग। ठीक है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा चेक कर रहे हैं। परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो बताया है कि टैप एक यांत्रिक चूड़ी काटने वाला यंत्र है। ठीक है। टैप एक यांत्रिक चूड़ी काटने वाला टूल है। इसे हाथ और मशीन दोनों प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसको हाथ से भी प्रयोग किया जाता है तथा मशीन के द्वारा भी इसको हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। यह हाई कार्बन स्टील तथा हाई स्पीड स्टील का बना होता है तथा इसे कठोरकृत तथा अपघर्षित किया रहता है। इसे हम हार्ड एवं टेम्पर भी कहते हैं। इसकी बॉडी पर चूड़ी कटी होती है। ये देख रहे हैं, इसकी बॉडी पर चूड़ी थ्रेड कटी होती है। इसके चार लंबाई में फ्लूट कटे होते हैं। इसके जो रहता है, इसके चार लंबाई में फ्लूट कटा रहता है। ठीक है। तो टैप द्वारा गोलाकार छिद्र होल में अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा टैप द्वारा किसी भी गोलाकार होल में टैप द्वारा जब चूड़ी काटा जाता है तो उस प्रक्रिया को, मेथड को टैपिंग कहते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ टैप। पार्ट्स ऑफ टैप में देखिए, इसमें है टैंक, सैंक, बॉडी, थ्रेड, फ्लूट, हील, कटिंग एज, चेम्फर। ठीक है। तो ये सब जितने भी चीज होते हैं ये टैप्स का पार्ट होते हैं। ठीक है। तो इसमें होता है पार्ट्स ऑफ टैप। ठीक है। टैप के बोले हैं कि निम्न पार्ट होते हैं, जिसमें आपको पता है टैंक, सैंक, बॉडी, ये सब जितने भी आपका है कुछ विशेष पार्ट्स का नाम हमने दिया है। ये सब टैप के पार्ट्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट में है इसमें टैंक। टैंक सैंक के सिरे पर यह वर्गाकार भाग को टैंक कहते हैं। सैंक के सिरे पर ये वर्गाकार भाग होता है, उसी को हम टैंक कहते हैं। इसे टैप रिंच में पकड़कर टैप को घुमाते हैं। सैंक बताया, इसमें सैंक के ऊपरी सिरे पर वर्गाकार भाग होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? टैंक कहते हैं। इसे टैप रिंच में पकड़कर इसको हम चारों तरफ घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, इसमें सैंक। बॉडी और टैंक के बीच के भाग को सैंक कहते हैं। ठीक है। बॉडी और टैंक के बीच के भाग को ये हमारा बॉडी है और टैंक के बीच के भाग को सैंक कहते हैं। ठीक है। सैंक कहते हैं। इस पर टैप ड्रिल साइज तथा जिस स्टैंडर्ड का टैप होता है उसका नाम अंकित किया रहता है। ठीक है। यहाँ पर टैप का साइज, टैप ड्रिल साइज तथा जिस स्टैंडर्ड का टैप है उसका नाम लिखा होता है, उसी को हम सैंक कहते हैं। ये और
ये बॉडी और टैंक के बीच के भाग का शंख होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसमें यहां से का भाग को पोर्शन को हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, टैप के जिस भाग पर चूड़ी या थ्रेड काटा होता है तथा फ्लूट बने होते हैं उसी को हम बॉडी कहते हैं। ठीक है, क्या बोले कि टैप के जिस भाग पर चूड़ी या थ्रेड तथा फ्लूट बने होते हैं उसे बॉडी कहते हैं। इसी भाग पर क्या होता है, थ्रेड बना होता है तथा चारों लंबाई में इसका फ्लूट बना होता है और यहां से आप यहां तक भाग को हम बॉडी कहते हैं। तथा यह हार्ड एवं टेम्पर किया रहता है, कठोरीकृत तथा अपघर्षित किया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है यहाँ पर लैंड। फ्लूट के उभरे भाग को लैंड कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा कटिंग एज बनती है। फ्लूट के उभरे भाग को क्या बोलते हैं, लैंड कहते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, कटिंग एडिस बनती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है कटिंग एज। यहां पर इस जो बनता है वहां पर कटिंग एज बोला जाता है। ठीक है, हिल के विपरीत लैंड पर आगे से उठा हुआ भाग को लैंड कहा जाता है ना। कटिंग एज हिल के विपरीत लैंड पर निर्मित आगे का उठा हुआ भाग को कटिंग एज बोला जाता है। हिल के विपरीत लैंड पर आगे का उठा हुआ भाग को कटिंग एज बोला जाता है। ठीक है, इसी द्वारा शुरुआत क्या करता है, टैप द्वारा चूड़ी काटा जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट है हिल। हिल क्या होता है, कटिंग एज का विपरीत भाग है जो कुछ झुका हुआ रहता है, उसी को हिल बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब स्टूडेंट आपका जो है टैप्स के भाग के पार्ट से बारे में हम पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टैप। तो स्टूडेंट हमने बताया है टाइप्स ऑफ टैप मुख्य रूप से दो प्रकार के टैप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट में है हैंड टैप और दूसरा है मशीन टैप। ठीक है, हमने इसके बारे में जो जानकारी लिया वो हैंड टैप है। ठीक है, हैंड टैप में है आपका ये बताए हैं ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील है ना का बना होता है तथा इसके चारों भाग में फ्लूट कटे होते हैं तथा ये सब कठोरित किया रहता है। तो ये जितने हम इसके बारे में पढ़े वो हैंड टेप के बारे में हम पढ़े। ठीक है, तो हैंड टेप में आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार के टैप आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या आता है, हैंड टैप के बारे में मुख्य रूप से आपका 3 प्रकार का टैप आते हैं। फर्स्ट में है टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बॉटमिन या प्लग टैप है ना। उसके बाद भी एक्स्ट्रा कुछ कार्य के आधार पर, वर्क के आधार पर टैप यूज किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट में है आपका टेपर टैप। टेपर टैप को हम प्रथम टैप भी कहते हैं। ठीक है, इसे नीचे से आपका 6 से 8 चूड़िया है जो ग्राइंडिंग किया हुआ रहता है। कितना रहता है, 6 से 8 चूड़ी जो होता है नीचे से आपका ग्राइंडिंग किया रहता है और इसे प्रथम टैप भी कहते हैं। और नीचे से जो आपका होता है वो 4 डिग्री में बनाया जाता है। ये नीचे से कितना बताया है, 4 डिग्री में बनाया जाता है तथा 6 से 8 चूड़ी जो है नीचे से ग्राइंडिंग किया रहता है, इसे प्रथम टैप भी कहते हैं। ठीक है, जब हमको कहीं पर टाइपिंग करना है वहां पर प्रथम टैप यानी टेपर टैप का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट टैप। इंटरमीडिएट टैप को हम द्वितीय टैप भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है 3 से 5 चूड़ी नीचे से ग्राइंडिंग किया रहता है और ये 10 डिग्री पर बनाया जाता है। ठीक है, इसे द्वितीय टैप तथा इंटरमीडिएट टैप का कहते हैं। इसका प्रयोग टेपर टैप के बाद प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बॉटमिन या प्लग टैप। बॉटमिन या प्लग टैप का नीचे से 1 या 2 चूड़ी ग्राइंडिंग किया रहता है। ठीक है, बॉटमिन या प्लग टैप का नीचे से 1 या 2 चूड़ी ग्राइंडिंग किया रहता है और ये 20 डिग्री में बनाया जाता है। इसका जो नीचे से एंगल बनता है वो 20 डिग्री पर बनाया जाता है और इसे फिनिशिंग टैप भी कहते हैं तथा इसे तीसरा टैप भी बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बॉटमिन टैप, ठीक है, इसका प्रयोग इंटरमीडिएट टैप के बाद प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ये टैप हैंड टैप में आपका मुख्य रूप से 3 प्रकार के टैप देता है ना और इसके बाद अनेक प्रकार के
कार्य में हम टैप प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें है आपका स्टेप बेल्ट टैप। स्टेप बेल्ट टैप एक प्रकार का आधुनिक टैप है। ये भी क्या होता है, स्टेप बेल्ट टैप ये हैंड टैप में ही प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का आधुनिक टैप है। इसके सिरे पर रिमर, इसके सिरे पर स्टेप बेल्ट टैप के क्या होता है, यहाँ पर इसे थ्रेड कट रहा है, उसके सिरे पर क्या होता है, रिमर होता है और रिमर के ऊपर थ्रेड कर रहा रहता है। ठीक है, इसके सिरे पर रिमर और ऊपर क्या होता है, टैप लगा रहता है। इसका प्रयोग होल को फिनिशिंग करते हुए टैप को काटा जाता है। हमने बताया है, पहले भी जाना है कि टैपिंग का कहाँ करते हैं, जब किसी चीज को फिनिशिंग करने के बाद, रिमर द्वारा प्रस्तुत करने के बाद, तब वहां टैपिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, स्टेप बेल्ट टैप में उसके सिरे पर रिमर होता है, रिमर के ऊपर टैप लगा रहता है। उसको क्या करता है, किसी भी होल को फिनिशिंग करते हुए टैपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका अधिकतर जो प्रयोग होता है मास प्रोडक्शन में अधिकांश प्रयोग किया जाता है। उसे स्टेप बेल्ट टैप कहते हैं तथा वो आधुनिक प्रकार का टैप है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटेंशन टैप। इसका प्रयोग दो सुराखों को छिद्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हैंड टेप के समान ही होता है। इसमें टेपर और इंटरमीडिएट टैप नहीं होता है। इसमें केवल एक ही टैप होता है। इसे फिनिशिंग टैप भी कहते हैं। वो क्या होता है, एक्सटेंशन टैप एक ही प्रकार का टैप होता है। उसको डायरेक्ट उसमें हैंडल नहीं होते हैं, उसी टाइप में क्या मुड़ा हुआ रहता है और उसको घुमाकर उसमें हम टैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हैंड टैप के बारे में हमने जानकारी लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मशीन टैप। मशीन टैप का प्रयोग हम अधिकतर मशीन में, जो ड्रिल मशीन है या मशीन के उसके टैंक को फंसाकर हम मशीन पर टैपिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें है आपका गन टैप। ठीक है, गन टैप क्या है, यह विशेष प्रकार का होल को फिनिशिंग करने के लिए समान लाभदायक होता है। इसमें भिन्न तरफ के चारों तरफ से जो है थ्रेड कटा रहता है तथा ये क्या होता है, वहां पर ये थ्रेड को धकेलती है। ठीक है, यह बहुत ही मजबूत होता है। इसके कम फ्लूट तथा गहरे होते हैं। इसका कम फ्लूट होता है तथा कम गहरे होते हैं, उसे गन टैप कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत मजबूत होता है। नेक्स्ट है थ्रेड फार्मिंग थ्रेड। ठीक है, ये सब जो है मशीन टैप के अंतर्गत आते हैं। थ्रेड फार्मिंग टैप में क्या होता है, इसमें होल में मटेरियल को डिस्प्ले करके हटाया जाता है। इसमें होल को जो क्या होता है, जब टैपिंग करता है तो डिस्प्ले को करके उसको हटाता है। इसमें बहुत से जो चिप्स होता है बहुत पतला निकलता है ना। इसमें लब्स बने होते हैं तथा ये जो क्या होता है, इसका प्रयोग वहां की जाती है जहां चिप्स को हटाने की समान व्यवस्था होती है ना। जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, वहां पर हम थ्रेड फार्मिंग का टैप का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, धकल कर ही उसमें थ्रेड की कटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है गैस टैप। गैस टैप भी मशीन टैप के अंतर्गत आता है। इसमें होल को करने के लिए गैस प्रभावित होती है। जहां जिस स्थान पर आपका जो देखे होंगे गैस का सिलेंडर होता है, वहां पर क्या होता है, जब हम घर में रेगुलेटर लगाते हैं तो गैस टैप द्वारा वहां पर क्या होता है, थ्रेडिंग किया जाता है ना। तो इस स्थान पर गैस प्रभावित होती है। जहां जिस स्थान पर गैस प्रभावित होती है वहां पर गैस टैप का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड में चूड़ी को हटाने के लिए इस प्रकार के नीचे की ओर क्या होता है, उसमें कटा रहता है। एक डेड चेम्फर किया हुआ रहता है, एक और क्या होता है, डेड और चेम्फर किया रहता है तथा बॉडी दूसरी ओर चेम्फर खुला हुआ रहता है ना। और उसमें करने के बाद उसका हम थ्रेडिंग करते हैं और ये वहां पर गैस टैप का प्रयोग करते हैं जहां पर गैस प्रभावित होती है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा जो है मशीन टैप के बारे में जानकारी लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे टैप रिंच। ठीक है, टैप रिंच, ये सब टैप हुआ। टैप रिंच का प्रयोग है ना, हम टैप रिंच के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए, टैप रिंच का प्रयोग हैंड टैप में जब भी हम टैपिंग करते हैं तो बिना टैप रिंच के द्वारा हम टैप को टैपिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टैप रिंच में है, यह माइल्ड स्टील तथा कास्ट स्टील का बना होता है। टैप रिंच किसका बना होता है, माइल्ड स्टील तथा कास्ट आयरन का बना होता है। इसका प्रयोग टैप के टैंक को तथा रिमर के टैंक को, टैप तथा रिमर टैप के टैंक को पकड़कर चारों तरफ इसको घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। यह माइल्ड स्टील
तथा कास्ट आयरन का बना होता है। इसे टैप के टैंक को पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, टैपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपका जो टैप रिंच होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार के टैप रिंच प्रयोग किए जाते हैं। फर्स्ट में है एडजस्टेबल टैप रिंच, दूसरा में है सॉलिड टैप रिंच और तीसरा में है टी हैंडल टैप रिंच, है ना। नेक्स्ट है, फर्स्ट में देख रहे हैं एडजस्टेबल टैप रिंच। ठीक है, तो एडजस्टेबल टैप रिंच में स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, यह भी आपका जो है कास्ट आयरन या माइल्ड स्टील का बना होता है ना। इसमें 2 जा लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 जा लगे रहते हैं। एक जा होता है आपका फिक्स जा होता है और दूसरा होता है एक मूवेबल जा रहता है। ठीक है, स्टूडेंट बताएं, इसमें एडजस्टेबल टैप रिंच ये भी माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, इसमें एक फिक्स जा होता है और दूसरा होता है मूवेबल जा होता है। ठीक है, इसका प्रयोग मूवेबल जा का जो संबंध होता है वो हैंडल से होता है। ठीक है, और इसमें दोनों तरफ में क्या होता है, भी आकार का ग्रुप बनता है। इसमें दोनों तरफ में क्या होता है, भी आकार का ग्रुप बनता है। जब दोनों ये भी आकार का ग्रुप बनने के बाद ये जब दोनों ये मिलता है वहां पर स्क्वायर बनता है ना। तो इसका प्रयोग भिन्न भिन्न साइज के टैप के टैंक को पकड़ने के लिए एडजस्टेबल टैप रिंच का प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है, इसमें आपका ये जो मूवेबल जा का संबंध हैंडल से होता है, हैंडल घुमाएंगे तो ये भी जा दोनों मिलने के बाद यहाँ पर स्क्वायर बनता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर स्क्वायर बनता है। इसमें भिन्न साइज के टैप के टैंक को पकड़ने के लिए एडजस्टेबल टैप रिंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड टैप रिंच। तो स्टूडेंट, यह भी माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, सॉलिड टैप रिंच में क्या बना बोला होता है, यह भी माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, इसमें 1 या 2 वर्गाकार छिद्र बने होते हैं। किससे बने होते हैं, 1 या 2 वर्गाकार स्क्वायर छिद्र बने होते हैं, है ना। इसमें एक ही साइज के, अगर 8 mm का है, 10 mm का है, 20 mm का है ना, तो इसमें एक ही साइज के टैप के टैंक को पकड़ने के लिए सॉलिड टैप रिंच का प्रयोग करते हैं। यह मजबूत होता है, इसलिए इसे सॉलिड टैप रिंच कहते हैं। ठीक है, बताएं कि इसमें 1 या 2 वर्गाकार छिद्र होते हैं। यह भी माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है और इसमें एक ही साइज के टैप के टैंक को पकड़ने के लिए सॉलिड टैप रिंच का प्रयोग करते हैं। यह मजबूत होता है, इसलिए इसे सॉलिड टैप रिंच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टी हैंडल टैप रिंच। टी हैंडल टैप रिंच में स्टूडेंट, यह भी आपका जो है माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। यह अंग्रेजी का अक्षर टी के समान बना होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक हैंडल से आगे चक लगा रहता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये चक लगा रहता है ना। और चक में क्या होता है, चक से जो हैंडल होता है कुछ ऊपर, काफी ऊपर रहता है। चक से हैंडल जो क्या रहता है, काफी ऊपर रहता है ना। और इसको किसी भी टाइपिंग करने के लिए, गहराई में टैप के टैंक को पकड़ने के लिए, टाइपिंग करने के लिए टी हैंडल टैप रिंच का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पर हमको गहराई में अगर टाइपिंग करना हो तो वहां पर क्या है, या फिर कहीं तंग जगहों पर हमको टाइपिंग करना हो तो वहां पर टी हैंडल टैप रिंच का प्रयोग करते हैं। इसमें चक है, इसमें हैंडल घुमाते हैं तो इसके द्वारा किसी भी टैंक को पकड़ा जा सकता है ना। तो इसके द्वारा बताया है कि यह चक से हैंडल जो होता है काफी ऊपर रहता है और इसलिए इसका प्रयोग अति गहराई में टाइपिंग करने के लिए, टैप के टैंक को पकड़कर टाइपिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा इसे तंग जगहों पर, जहां पर एडजस्टेबल टैप रिंच, सॉलिड टैप रिंच प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कहीं जगह पर हमको घुमाने में जगह नहीं है, वहां पर हमको टी हैंडल टैप रिंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, इस तरह से हम आपको टैप रिंच के बारे में जानकारी लिया। ठीक है, नेक्स्ट है देखेंगे हैंड टैपिंग मेथड। हैंड टैपिंग मेथड, हैंड द्वारा टैपिंग करने का क्या मेथड होता है। ठीक है, तो देखिए होल के अनुसार, अगर कैसा भी हमारा 8 mm का होल है ना, 8 mm का होल है, 20 mm का होल है, तो होल के अनुसार क्या कर लेना चाहिए, टैप का गणना कर लेना चाहिए। ठीक है, होल के अनुसार टैप की गणना कर लेना चाहिए। उसके बाद, ठीक है, होल जैसा है उसके अनुसार टैप का गणना कर लेना चाहिए।
उसके बाद रीमर से उसको प्रस्कृत कर लेना चाहिए। बताया है आपको कि कोई भी चीज आपका होल है उसको पहले होल के अनुसार टैप की गणना कर लेना चाहिए। होल को रीमर क्या है, यह एक प्रकार का फिनिशिंग औजार है। इसका प्रयोग ड्रिल हुए होल को फिनिशिंग करते हुए कुछ साइज तक, कुछ उसके साइज में बढ़ाने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए रीमर का प्रयोग किया जाता है। तो उसको हम आगे बाद में पढ़ेंगे। तो इसको पहले होल के अनुसार टैप की गणना कर लेना चाहिए, उसको रीमर से प्रस्कृत कर लेना चाहिए यानी फिनिशिंग कर लेना चाहिए। और यदि जाप छोटा हो तो उसमें अच्छी तरह से भाइस में बांध लेना चाहिए। अगर जाप छोटा है उसमें टैपिंग करना है तो उसको भाइस में परस्पर क्या है, अच्छी तरह से उसको बांध लेना चाहिए। ठीक है, बांधने के बाद पहले टेपर टैप का प्रयोग करना चाहिए। अगर जाप को भाइस में बांध लिए हैं तो आपको बताया है पहले हमको कौन सा टेपर प्रयोग करना चाहिए, टेपर टैप। हैंड टैप द्वारा अगर टैपिंग कर रहे हैं तब, है ना, टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बॉटमिन या प्लग टैप। बांधने के बाद पहले टेपर टैप करना प्रयोग करना चाहिए, तब इंटरमीडिएट टैप का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद बॉटमिन या प्लग टैप का प्रयोग करना चाहिए, है ना। थ्रेड काटने के बाद पहले क्या है, अगर टैप हमारा अगर थ्रेड में टेपर हो गया है तो उस स्थिति में हम जो टैपिंग करेंगे वो होल हमारा टेपर बनेगा और सही से हमारा टैपिंग नहीं हो पाएगा। तो उसको पहले टैपिंग लगाने के बाद उसे ट्राई स्क्वायर से चेक कर लेना चाहिए कि जो हम परस्पर जो हम आपको होल कर रहे हैं या फिर जो परस्पर हमारा टैप लगा हुआ है वो 90 डिग्री में है या नहीं, है ना। उसके बाद टैपिंग कर लेना चाहिए, है ना। उसके बाद टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बॉटमिन या प्लग टैप करने के बाद फिनिशिंग करने के लिए बॉटमिन या प्लग टैप का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं पर आपका पुराना थ्रेड है या फिर कोई रस्टेड पार्ट है, पहले से ड्रिल किया हुआ माने टैपिंग किया हुआ है, उसमें हमको टैपिंग करना है तो वहां पर स्टूडेंट हमको बॉटमिन या प्लग टैप का ही प्रयोग करना चाहिए। वहां पर टेपर और इंटरमीडिएट नहीं करना चाहिए, वहां पर केवल फिनिशिंग टैप को बताया है कौन सा है, बॉटमिन या प्लग टैप का ही प्रयोग करना चाहिए। ये है हमारा स्टूडेंट मेथड ऑफ टैपिंग। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा अभी, मेथड ऑफ टैपिंग, मेथड ऑफ टैपिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट देखेंगे कि टैप टूटने के क्या कारण होते हैं या टैप टूटने के बाद हम उसको किस तरह से निकालते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी जॉब में टैपिंग कर रहे हैं और टैप हमारा टूट जाता है, उस स्थिति में हम टैप को किस आधार पर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट में है नोज प्लायर या हेक्सा ब्लेड द्वारा। टैप हमारा किसी होल में, अगर किसी होल में हमारा क्या है यहाँ पर आ गया है और टैप यहाँ पर नीचे क्या हो गया है, टूट गया है, तो उसको पहले हम क्या करेंगे, नोज प्लायर द्वारा पकड़कर, है ना, और हेक्सा ब्लेड द्वारा क्या करेंगे, उसमें ग्रूव बनाकर, है ना, ग्रूव बनाकर टैप को क्लॉकवाइज तो हमारा टैपिंग करता है परंतु उसको निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ग्रूव बनाने के बाद उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको हम टैप को निकालते हैं। ठीक है, दूसरा है हैमर और पंच द्वारा। अगर टैप हमारा टूट गया है ना, तो उस पर उसको हैमर और पंच की सहायता से, टैप हमारा टूट गया है तो हैमर और पंच के द्वारा सहायता से उसके फ्लूट में चारों तरफ से पंचिंग करके और उसको निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टैप एक्सट्रैक्टर। टैप एक्सट्रैक्टर एक प्रकार का टूल है, उसमें अगर हमारा टैप टूट जाता है तो उसको द्वारा फ्लूट में ब्रूस कलर द्वारा पकड़ा जाता है। उसमें एक ब्रूस कलर होता है और उसमें ब्रूस कलर द्वारा पकड़कर एंटी क्लॉकवाइज, ब्रूस कलर में जैसे बताया चारों फ्लूट में उसको पकड़कर अब ब्रूस को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से आपका टैप एक्सट्रैक्टर द्वारा टैप निकाला जाता है। नेक्स्ट है स्टड एक्सट्रैक्टर, है ना। इसमें भी एक्सट्रैक्टर द्वारा क्या होता है, यह टैप के समान होता है परंतु अनेक इसमें क्या होता है, पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है ना, इसको छोड़कर चारों तरफ एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो इसके द्वारा भी टैप निकलता है। नेक्स्ट है आर्क वेल्डिंग द्वारा। आर्क वेल्डिंग द्वारा भी हमारा क्या होता है, टैप टूट जाता है तो उसके द्वारा हम टैप के टैंक में क्या होता है, वेल्डिंग द्वारा करके ऊपर गुजराकर और उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हम क्या करते हैं, टैपिंग को, टूटे टैप को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हम आपके बारे में टैप के बारे में जानकारी लिए। उसको अनेक प्रकार के AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट और सेल, भेल, DRDO अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में टैप के द्वारा क्वेश्चन आया हुआ है तथा देखने को मिला हुआ है ना। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
पूछ सकता है कि स्टूडेंट टैप किस तरह का औजार है ना। तो बोले हैं टैप यह एक कटिंग टूल है, इसका प्रयोग किसी भी होल के अंदर अंदरूनी थ्रेड काटने के लिए या गोलाकार होल के अंदर अंदरूनी थ्रेड इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, चूड़ी काटने के लिए टैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पूछ देगा कि टैप किसका बना होता है, तो बताया है टैप हाई कार्बन स्टील। ठीक है, टैप क्या बताया है, हाई कार्बन स्टील, SCS और SS हाई स्पीड स्टील। ठीक है, ये बना होता है टैप किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ठीक है, टैप के जो हैंड टैप में कितने प्रकार के टैप आते हैं, तो हैंड टैप में आपका बताया है 3 प्रकार के टैप आते हैं, टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप और बोटमिन या प्लग टैप, है ना। टेपर टैप में कितने चूड़ी ग्राइंड, नीचे से कितना चूड़ी ग्राइंड की होती है, तो स्टूडेंट हमने बताया है टेपर टैप में 6 से 8 चूड़ी ग्राइंड नीचे से किया हुआ आता है। ठीक है, कितना बताया है, 6 से 8 चूड़ी जो है नीचे से ग्राइंडिंग किया हुआ रहता है। तथा टेपर टैप कितने डिग्री में बनाया जाता है, तो टेपर टैप को नीचे से 4 डिग्री में बनाया जाता है। टेपर टैप को कौन सा टैप बोलते हैं, तो टेपर टैप को प्रथम टैप भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट पूछ देगा कि इंटरमीडिएट टैप में नीचे से कितने कोण पर बना रहता है, तो आपको बताया इंटरमीडिएट टैप में नीचे से 10 डिग्री कोण पर बना होता है। उसमें कितना चूड़ी नीचे से ग्राइंड किया हुआ है वो रहता है, तो उसमें 3 या 5 चूड़ी नीचे से ग्राइंडिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, इंटरमीडिएट टैप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो टेपर टैप के बाद इंटरमीडिएट टैप का प्रयोग करते हैं। पूछ देगा कि बोटमिन या प्लग टैप में का नीचे से कितना चूड़ी ग्राइंड किया रहता है, तो बोटमिन या प्लग टैप को नीचे से 1 या 2 चूड़ी ग्राइंड किया रहता है। और कितने डिग्री में बनाया जाता है, तो 20 डिग्री में बनाया जाता है। उसे कौन सा टैप बोलते हैं, तो उसे तीसरा टैप बोलते हैं या फिनिशिंग टैप भी बोला जाता है। ठीक है, पूछ दे इस तरह से आपको टेपर टैप में आपको जानकारी रख लेना है कि कितना नीचे से ग्राइंड किया रहता है चूड़ी, 6 से 8, वो 4 डिग्री में बनाया जाता है। इंटरमीडिएट टैप कितने से चूड़ी रहता है, 3 या 5 चूड़ी ग्राइंड रहता है, वो 10 डिग्री में बनाया जाता है। बोटमिन टैप कितना रहता है, 1 या 2 चूड़ी ग्राइंड रहता है, वो 20 डिग्री में बनाया जाता है। इस तरह से ये हैंड टैप में मुख्य रूप से 3 प्रकार के टैप आते हैं। इसमें है हैंड टैप में एक होता है आपको स्टे बेल टैप, दे देगा कौन, यह एक प्रकार का आधुनिक टैप है। उसके ऊपर रीमर तथा रीमर के ऊपर टैप रहता है। उसका प्रयोग किसी भी होल को फिनिशिंग करते हुए ट्रैपिंग करने के लिए, थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा टैप है, तो वह कौन सा टैप बताया है, स्टे बेल टैप, जिसके ऊपर में क्या होता है, रीमर रहता है। वो किसी भी होल को फिनिशिंग करते हुए टैपिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। वो अधिकतम मास प्रोडक्शन, बहुत बृहद उत्पादन में आपका स्टे बेल टैप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पता है आपका कौन सा ऐसा टैप होता है जिसमें एक ही प्रकार का टैप होता है, उस टैप को एक ही प्रकार का 90 डिग्री मोड़ कर बनाया जाता है और उसमें एडजस्टेबल टाइप में कोई रिंच प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बोटमिन प्लग नहीं करते हैं, उसमें एक ही प्रकार का टैप प्रयोग करते हैं। तो कौन सा का टैप है, बेंट सैंक टैप, है ना। इस तरह से आपको होगा। नेक्स्ट पूछ देगा आपका कि जो टैप रिंच होता है वो किसका बना होता है, तो टैप रिंच बताया है आपका माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। एडजस्टेबल टैप रिंच में जो मूवेबल जावा होता है, चल जबड़ा होता है, वो किसके साथ जुड़ा रहता है, तो एडजस्टेबल टैप रिंच में आपका मूवेबल जहाज होता है, जो चल जबड़ा होता है, वो हैंडल के साथ जुड़ा रहता है। तथा उसमें किस आकार का ग्रुप बना होता है, तो उसमें भी आकार का ग्रुप बना होता है। तथा दोनों मिलने पर किस आकार का जो शेप बनता है, तो स्क्वायर आकार का शेप बनता है। एडजस्टेबल टैप रिंच के द्वारा किस आकार के टैंक को पकड़ा जाता है, तो उसमें विभिन्न साइज के टैंक को पकड़ने के लिए एडजस्टेबल टैप रिंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस प्रकार के टैप रिंच में एक ही साइज के टैंक को पकड़ा जाता है, जैसे है 8 mm, 10 mm या उसमें 12 mm, 20 mm, मतलब एक ही साइज के टैंक को पकड़ने के लिए किस टैप रिंच का बना प्रयोग करते हैं, तो आपको बताया है सॉलिड टैप रिंच। सॉलिड टैप रिंच किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन, है ना, माइल्ड स्टील का बना होता है ना। नेक्स्ट पूछेगा किस टैप रिंच का प्रयोग किसी भी गहरे जगह पर या तंग जगहों पर टैपिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या आंसर टैप रिंच होगा, टी हैंडल टैप रिंच, है ना।
तो उसके उसमें एक चक लगा रहता है और चक से उसका हैंडल जो होता है काफी ऊपर रहता है, उसका प्रयोग अधिक गहराई में टैपिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कौन सा टैप रिंच होगा? टी हैंडल टैप रिंच, है ना। नेक्स्ट पूछ देगा आपका, तो मेथड ऑफ टैपिंग, टैपिंग करने का मेथड क्या होता है? तो टैपिंग करने का बताया है कि पहले होल के अनुसार टैप ड्रिल का गणना कर लेना चाहिए, टैप का गणना कर लेना चाहिए। उसके बाद रिमर से किसी भी होल को प्रस्कित फिनिशिंग कर लेना चाहिए। फिनिशिंग करने के बाद आपका टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बोटमिन या प्लग टैप का पहले टेपर टैप, इंटरमीडिएट टैप, बोटमिन प्लग का प्रयोग करना चाहिए, है ना। अगर कहीं पर ब्लाइंड होल है, कोई पुराना टैपिंग किया हुआ होल है, उसमें कौन सा टैप प्रयोग करेंगे? तो उसमें आपको बताया है बोटमिन या प्लग टैप प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट हम के बारे में पूछेगा। नेक्स्ट पूछ देगा कि आपको टैप टूटने के, जब किसी प्रकार का टैप टूट जाता है उसको किस किस मेथड्स द्वारा निकाल सकते हैं? तो उसको में हम बताए हैं नोज प्लायर द्वारा, हेक्सा और पंच की सहायता द्वारा, स्टड एक्सट्रैक्टर द्वारा, आर्क बेल्डिंग द्वारा आदि से हम आपको टैप टूटे हुए टैप को निकाला जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको ध्यान में रखते हुए आपको हमने तैयार किया है और इसमें हमको नहीं लग रहा है कि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होगा, है ना। या उसमें और भी पूछ सकता है कि जैसे कि किस टाइप का प्रयोग गैस, जहां पर गैस द्वारा प्रभावित होता है, जहां पर गैस प्रयोग करते हैं, है ना, जहां विशेष प्रकार का कोई गैस फिट रहता है या गैस सिलेंडर में भरा आता है, वहां पर किस टाइप का प्रयोग करते हैं? तो गैस टाइप का प्रयोग करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हमको नहीं लग रहा है कि आपको किसी प्रकार का कोई इसमें दिक्कत हुआ हो, है ना। इस तरह से हम स्टूडेंट टैब के बारे में जानकारी लिए और नेक्स्ट आने वाले बारे में हम जानकारी लेंगे। थैंक यू फॉर वेरी मच, ठीक है। इस तरह से इसका पार्ट देख लीजिएगा और फिगर देख लीजिएगा। ये हो सकता है कि आपको फिगर दे देगा और पूछेगा कि कौन सा टैप है। तो देखिए इसके सैंक पर एक बना है इसलिए इसे टेपर टैप बोले हैं, दो बना है तो इसे द्वितीय टैप, इंटरमीडिएट टैप, तीन सैंक बना है, तीन लाइन बना है तो इसे बोटमिन या प्लग टैप। इस तरह से दे देगा फिगर कि कौन सा टैप रिंच है। तो इसमें है टी हैंडल टैप रिंच, सॉलिड टैप रिंच और एडजस्टेबल टैप रिंच। थैंक यू फॉर वेरी मच।